गुजरात में धनतेरस की रौनक कैसी है? ज्वेलरी की दुकानों में दिन भर खरीदारों की भीड़ उमड़ी रही। अहमदाबाद में धनतेरस पर गहनों की जबरदस्त बिक्री हुई। आज तक संवाददाता अतुल तिवारी की यह खास रिपोर्ट देखिए। दिवाली के पहले आज धनतेरस है और बाजारों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं अहमदाबाद के ज्वेलरी शॉप में मौजूद हूं, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि पुष्य नक्षत्र अभी कुछ ही दिन पहले गया हुआ है, लेकिन अब जब धनतेरस आ चुकी है तब भी ज्वेलरी शॉप में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। अलग अलग जो ज्वेलरीज हैं लोग परचेज करने के लिए आए हैं। गुजरात की बात करें तो दिवाली के पहले धनतेरस के दिन माता धन्वंतरी की पूजा की जाती है और ख़ास करके आज के दिन लोग छोटी मोटी ज्वेलरी खरीदते हैं और उसी की पूजा भी करते हैं। हमारे साथ ज्वेलरी शॉप के जो ओनर हैं मनोज भाई, वो भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। मनोज भाई, कुछ ही दिन पहले पुष्य नक्षत्र गया हुआ है, अच्छी खासी बिक्री उस दिन भी हुई है। हर कोई बात करता है महंगाई की, लेकिन पुष्य नक्षत्र के बाद बहुत ही कम दिनों के अंदर धनतेरस आ चुकी है। किस प्रकार का माहौल बाजार में देखने को मिल रहा है? जी, ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम महंगाई की बात करते हैं तो सोना और चांदी को इसको अंदर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इट्स अ प्योर इन्वेस्टमेंट और जीरो मेंटेनेंस, जिसके ख़रीदने के बाद कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, जिसको हम संभाल के आराम से रख सकते हैं और दिन ब दिन भाव बढ़ता जा रहा है जो हम देख रहे हैं। तो उस दिन और आज के दिन और आने वाले दिनों में ये भाव तो अपने हिसाब से वैश्विक परिस्थितियों को लेकर के और सभी देशों के लोगों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये गोल्ड के रेट और सिल्वर के रेट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं और वही बात को लेकर के हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन सभी लोग अपने अपने बजट अपनी बजट से खरीदारी कर रहे हैं। गुजरात में हम जिस प्रकार से देखते हैं धनतेरस के दिन माँ धन्वंतरी की पूजा होती है, सोने चांदी की चीज़ें लोग खरीदते भी हैं। आज के दिन में पूरे गुजरात या अहमदाबाद की बात करें, कितना सोना और चांदी की बिक्री हो जाती होगी अंदाज़ित? देखिए, लोग इतने खुशहाल माहौल में हैं और बड़े अच्छे से ख़रीदारी कर रहे हैं। तो अहमदाबाद में कम से कम 150-200 किलोग्राम सोने के प्री ऑर्डर बुकिंग और करंट आज का दिन की बिक्री सब गिना जाए तो उतना होगा और वो ये भाव को लेकर के बड़ा अच्छा है, क्योंकि लोगों के घर में समृद्धि अपना रूप बदल के आ रही है। देख पा रहे हैं मेरे पीछे की तस्वीर, जहाँ पे महिलाएं जो हैं वो जो गोल्ड और सिल्वर की जो ज्वेलरीज हैं वो लेने आई हैं। ईयरिंग हो, चाहे रिंग हो, चाहे नेकलेस हो, इन सारी चीज़ों की आज खरीदारी की जाती है। कई लोग आज माँ धन्वंतरी की पूजा करते हैं तो गोल्ड या सिल्वर का एक कॉइन खरीदते हैं। जो महिला परचेज भी कर रही हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप आज मैम इस तरफ आज धनतेरस का दिन है, परचेज करने आए हैं, क्या परचेज कर रहे हैं आप? रिंग। मतलब कितना बजट है? लगता है महंगाई में इस बार रेट कुछ ज़्यादा है या ठीक है? ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट पर्पस है आपका या फिर आज धनतेरस है और खरीदना है? धनतेरस है इसलिए। धनतेरस के लिए। तो धनतेरस के लिए लोग जो रिंग है, इयररिंग्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी परचेज़ करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। जो और भी जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी शॉप है और लोग। मैम, क्या परचेज़ करने आए हैं आप? रिंग। किस प्रकार का रेट लग रहा है? क्योंकि गोल्ड का रेट 81,000, चांदी अगर देखें तो लाख रुपए है। महंगाई कहीं लग रही है या फिर धनतेरस है, खरीदना है? टाइम टू टाइम जाएगा, जैसे भाव भी बढ़ेगा ही ना। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस भी कहीं दिमाग में है? इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से आज के दिन कई लोग धनतेरस का जो मौका है उस पे गोल्ड और सिल्वर की खरीदी करते हैं। और अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात की बात करें तो आज के दिन माँ धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है और इसी पूजा को लेकर लोग ज्वेलरी तो खरीदते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सोने या चांदी के सिक्के भी खरीदते हैं। और जिस प्रकार से ज्वेलरी शॉप के ओनर कह रहे हैं कि आज के दिन में 150 से 200 किलो जितना जो गोल्ड है उसकी खरीदी सिर्फ अहमदाबाद में की जाती है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। भारत में सोने की डिमांड लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि सोने के दाम ऑल टाइम हाई पर हैं। त्योहारों के सीजन में सोना और चांदी जमकर खरीदा जा रहा है। ऐसे में ग्राहकों के मन में एक ही सवाल रहता है कि असली और नकली सोने की पहचान कैसे करें। यह हर कोई नहीं जानता, इसीलिए इस पहलू पर हमें बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है।
सोना या चांदी, समझकर खरीदारी। धनतेरस पर सोना खरीदें या चांदी? चांदी खरीदी तो होगी चांदी ही चांदी। धनतेरस से पहले सोने और चांदी का भाव ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर है। इस तेजी में एक दिलचस्प बात यह है कि सोने, चांदी और शेयर बाजार के बीच चांदी एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला निवेश विकल्प बन गई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी MOFSL की रिपोर्ट की माने तो अगले एक साल में रिटर्न के मामले में चांदी फिर से सोने को पीछे छोड़ देगी। पहले बात करते हैं सोने से मिले रिटर्न के बारे में। तो आंकड़ों के मुताबिक बीते साल धनतेरस पर सोने का भाव 60,117 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो इस साल धनतेरस के पहले करीब 79,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। यानी पिछले साल के मुकाबले सोने ने लगभग 30% रिटर्न दिया है। इस उछाल की मुख्य वजह वैश्विक अस्थिरता, खासकर मध्य पूर्व में तनाव और सुरक्षित निवेश के प्रति बढ़ती डिमांड है। वहीं अगर एक साल में चांदी के प्रदर्शन को देखें तो बीते साल धनतेरस पर चांदी का भाव 70,100 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो इस साल बढ़कर करीब 98,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। यानी चांदी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए निवेशकों को 40% के आसपास का रिटर्न दिया है। इस तरह से धनतेरस 2024 तक के एक साल के प्रदर्शन में चांदी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। ऐसा ही ट्रेंड अगले एक साल के दौरान फिर से नजर आने के आसार हैं। MOFSL की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 12 से 15 महीनों में MCX पर चांदी का भाव 1.25 लाख रुपए प्रति किलोग्राम होने के आसार हैं। MOFSL ने इसकी डिमांड बढ़ने की वजह सुरक्षित निवेश विकल्प होने के साथ ही मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड को बताया है। MOFSL ने चांदी के साथ ही गोल्ड के लिए भी मीडियम और लॉन्ग टर्म अनुमान लगाए हैं, जिनके मुताबिक मध्यम अवधि में सोना 81,000 रुपए और लंबी अवधि में 86,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर जा सकता है। हालांकि कीमतों के असर से सोने चांदी की डिमांड में गिरावट आने के आसार हैं। जानकारों के मुताबिक दिवाली पर जहां 700 से 800 टन चांदी की बिक्री होती है, वहीं इस साल ये घटकर 400 से 500 टन रहने का अनुमान है, जबकि गोल्ड की डिमांड में भी 40 से 50% की गिरावट आने के आसार हैं। अगर बीते 5 साल की बात करें तो दिवाली 2019 से लेकर इस साल की दिवाली तक गोल्ड ने निवेशकों को 103% रिटर्न दिया है। 2011 से अब तक केवल 2 बार यानी 2015 और 2016 में ऐसे मौके आए हैं जब दिवाली से पहले के 30 दिनों में सोने से नेगेटिव रिटर्न मिला है। 2022 को छोड़कर दिवाली से पहले के प्रॉफिट लगातार दिवाली के बाद के प्रॉफिट से आगे निकल गए हैं। आज तक ब्यूरो। देश भर में त्योहारों की रौनक नजर आ रही है। PM मोदी ने देश भर के लोगों को मतलब देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ बताया कि इस बार की दिवाली खास क्यों है। हमें से बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत दिवालियां देखी है, लेकिन दिवालियां भले देखी हो, ये दिवाली ऐतिहासिक है। आपको लगेगा कि भाई इतनी दिवाली देख करके तो बाल सफेद हो गए और मोदी जी ये ऐतिहासिक दिवाली कहां से लाए। पांच 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं,
500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। साथियों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और स्वास्थ्य का ये उत्सव सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन का प्रतीक है। हमारे ऋषियों ने कहा है, आरोग्यम परमम भाग्यम, यानी आरोग्य ही परम भाग्य, परम धन है। हालांकि देश ही नहीं दुनिया भर में दिवाली की धूम है। यूएस व्हाइट हाउस में भी दिवाली का जश्न मनाया गया। खुद राष्ट्रपति बाइडेन इसमें शरीक हुए हैं। रोशनी का त्योहार, खुशी अपार। दिवाली पर देश दुनिया में जश्न। दिल्ली से वॉशिंगटन तक जश्न। मुंबई से लंदन तक खुशियां। बाइडेन दे रहे दिवाली की बधाई। सबसे बड़ा पर्व भारत का है, लेकिन दुनिया इसका जश्न मना रही है। ये भारत की ताकत है कि हर कोई उसकी खुशी में शरीक होना चाहता है। मुस्कुराइए, आप व्हाइट हाउस में हैं, जहां दिवाली मन रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे मजबूत शख्स के घर पर दिवाली के रंग बिखरे हैं। 2003 से व्हाइट हाउस में दिवाली मन रही है। व्हाइट हाउस के दिवाली इवेंट में प्रेसिडेंट बाइडेन ने थोड़ी देर पहले भाषण दिया और उन्होंने कहा किस तरह से वो भारतीय अमेरिकियों को के अचीवमेंट्स को जानते हैं, परखते हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह 1000 साल पुराना जो हमारा कल्चर है उसने अमेरिका के कल्चर को एनरिच किया है। उन्होंने बात की थी किस तरह से अमेरिका के साइंटिस्ट, लॉयर्स और ये जितने भी डायस्पोरा है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है अमेरिका को एज ए सोसाइटी अपार्ट फ्रॉम कल्चर। उन्होंने पॉलिटिकल नहीं हुए, उन्होंने ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि इमिग्रेंट्स जो है वो अमेरिका को अच्छा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये भी याद दिलाया कि वो पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने दरवाजे खोले वाइस प्रेसिडेंट के घर के, जब उन्होंने पहला दिवाली इवेंट किया था 2016 में। और अब ये एक ट्रेडिशन बन चुका है अमेरिका में कि प्रेसिडेंट जो है या वाइस प्रेसिडेंट जो है वो दिवाली इवेंट करता है अमेरिका के व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस को फूलों से सजाया गया है। गीत संगीत के शानदार कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें सुर लहरियां बिखर रही हैं। सिलसिला इस दिवाली तक जारी है। क्या बुश, क्या ओबामा और क्या बाइडेन, सब पर दिवाली का रंग चढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तो हर साल दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस बार भी राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस में बड़ी संख्या में आए भारतीय अमेरिकियों के साथ दिवाली मनाई। On this day in America, we think about that journey of light. Early in our nation's founding, generation before Dia, in the shadow of the suspicion. Now in the time Diwali is celebrated openly and proudly here in the White House. And by the way, this is not my house, this is your house. Together, we may show the power in the gathering of light, the light of knowledge, the light of unity and truth, the light of freedom for democracy, for America, America we share and cherish. Only in America is everything possible. So ladies and gentlemen, thank you for being here. Welcome to your home. Happy Diwali, America. God bless you all. समारोह में 600 से अधिक लोगों ने शिरकत की, जिनमें भारतीय मूल के कई नागरिक थे। Greetings from the International Space Station. I'm NASA astronaut. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने स्पेस से ही रिकॉर्डेड वीडियो संदेश भेजा। व्हाइट हाउस की ये दिवाली बता रही है कि आज के भारत का दुनिया में क्या मुकाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
अब आपको लिए चलते हैं पोलो फॉरेस्ट, जो साबरकांठा के विजयनगर में 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अहमदाबाद के पास एक प्रसिद्ध वीकेंड डेस्टिनेशन स्पॉट है, जहां अक्सर ही लोग पहुंचते हैं अपना वीकेंड बनाने के लिए। लेकिन सरकार और प्रशासन की बेरुखी की वजह से इस सुंदर जगह पर पर्यटकों की संख्या कम हो रही है। ये है 8वीं शताब्दी का प्रसिद्ध जैन मंदिर, जो उत्तर गुजरात के विजयनगर के पोलो फॉरेस्ट में है। इसे मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। कभी ये जगह पर्यटकों से गुलजार हुआ करती थी। खासतौर पर दिवाली की छुट्टियों में यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आया करते थे। लेकिन कोरोना महामारी के समय से यहाँ के जैन मंदिर बंद है, इसलिए यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत कम हो गई है, जिससे लोगों में नाराजगी है। पूरे गुजरात से और कई बार तो देश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, और जो 7वीं शताब्दी के जो जैन मंदिर है वो पिछले 3 साल से बंद हालत में है। आज भी लोग कई दूर से यहाँ पर आते हैं, और जब देखते हैं तो ये मंदिर बंद होता है तो उनको खूब दुख होता है। अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसका जो भी विकास का काम है वो नहीं किया, तो आने वाले दिनों में ये नाम शेष हो जाएगा। और जैसे पोलो फॉरेस्ट का नाम जैसे होगा ही नहीं, वैसे सब रहेगा। पोलो फॉरेस्ट में आने वाले पर्यटक विशेष रूप से जैन मंदिरों की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से इन मंदिरों पर ताले लटके हुए हैं, जिससे पोलो फॉरेस्ट को लेकर पर्यटकों की दिलचस्पी कम हो गई है। साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार पर भी इसका असर पड़ा है। हालांकि प्रशासन ने रोजगार के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि जैन मंदिरों के गेट खुलने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अगर ऐसे ही रहेगा तो कुछ दिनों के बाद ये पोलो फॉरेस्ट यहाँ जो पब्लिक यहाँ देखने जो आती है प्राचीन मंदिरों को, वो देखने लायक रहा नहीं है। और ऐसे के ऐसे ही रहा तो कुछ दिनों के बाद यहाँ पब्लिक जो पोलो फॉरेस्ट को देखने के लिए आती है, वो ये टूंक समय के बाद बंद हो जाएगा। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि ये प्राचीन मंदिरों जो बंद पड़े हैं, उनके लिए जो विकास का काम है वो विकास का कार्य करे, जिसकी वजह से जो पब्लिक यहाँ देखने आती है जो चीज़, वो देखने लायक रहे। एक तरफ गुजरात और भारत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं बनासकांठा का पोलो फॉरेस्ट धीरे धीरे गुमनामी की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। साबरकांठा से हसमुख पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।